हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 12th इंग्लिश सीबीएसई की बुक फ्लेमिंगो और उसकी फर्स्ट पोम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस पोम की थीम। देखिए, पोम की थीम ये है कि वो एजिंग के बारे में डिस्कस करती है, जो कि लॉ ऑफ नेचर है। ये डिपिक्ट करता है कि कितनी हेल्पलेसनेस होती है, कितनी एस्पिरेशंस होती हैं यंग जनरेशन की माइंड में। ये पोर्ट्रे ये भी करता है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेजेस होती हैं हर किसी की लाइफ में, जो उसको पास करनी ही पड़ती है। इस स्टोरी का जो मॉरल है वो ये है कि कमला दास बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव राइटर हैं, जो कैप्चर करती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स अपनी पोम के अंदर। तो वो बताती हैं कि कितना फियर है ऑफ लॉस, ऑफ सेपरेशन, जो कि उनको महसूस हो रहा है अपनी ओल्ड एजिंग मदर के विद रिस्पेक्ट। तो वो बताती है कितना गुस्सा आता है एक डॉटर को जब उसको पता चलता है कि उसकी मदर जो है वो एज कर रही हैं और अब वो परमानेंटली सेपरेट हो जाएंगी उनसे, मतलब डेथ की तरफ को जा रही हैं। बात की जाए मेन आइडिया की, तो इस पोम में यही एक्सप्रेस किया गया है कि एवरीथिंग दैट हैज ब्लॉसम्ड विल विदर अवे वन, मतलब लाइफ के साथ साथ सब चीजें जो हैं वो कंटिन्यूसली और सब्सिक्वेंटली एक तरीके से एंड हो जाएंगी। तो पोएट जो है वो नोटिस करती हैं अपनी मदर के रेडियंस को, जो अब जा चुका है एज के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पोम को। इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं आप लोगों को। माय मदर एट 66 जो कमला दास ने लिखा था, एक फेमस पोएट है जो कैप्चर करता है उसके इमोशंस को अपनी मदर के लिए, जिनकी एज 66 ईयर्स की हुई है। वो ह्यूमन बॉन्डिंग के बारे में बात करती हैं, मदर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में बात करती हैं। वो डिस्क्राइब करती हैं पेन और वो डर जो उनको महसूस होता है कि अब वो अपनी मदर को खोने वाली हैं, पर यही लाइफ की हार्श रियलिटी है। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं बिसाइड का मतलब होता है अलोंग साइड। तो जो पोएट हैं वो एक्सप्लेन करती हैं कि एक बार वो अपने पेरेंट्स को विजिट करने गई कोचिन में, और उस दिन फ्राइडे था और वो वापस जा रही थी एयरपोर्ट की तरफ कार में। उनकी जो मदर हैं उनके साइड में ही बैठी हुई थी कार के अंदर, और जो पोएट हैं वो अपनी मदर की तरफ देखती हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इनके लिटरेरी डिवाइसेस। देखिए, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है वो है एजोनेंस। एजोनेंस होता है जब वॉवल साउंड की रेपिटेशन होती है। मैं ये नहीं बोल रही वॉवल की रेपिटेशन, वॉवल साउंड की रेपिटेशन होना बहुत जरूरी है। कई बार कॉन्सोनेंट्स के अंदर भी वॉवल साउंड का इफेक्ट आता है, तो बी केयरफुल। जैसे आप देख सकते हैं ओ साउंड आपको दिखाई देगा, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ओ की आवाज आ रही है। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा की तरफ। यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे डोज, डोज का मतलब झपकी लेना, नैप लेना। एशन का मतलब होता है बिल्कुल पेल, रंग उड़ जाना, और कोप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। तो जो पोएट हैं वो देखती है कि उनकी मदर जो है उनके साथ में बैठी हुई हैं, वो सो रही हैं और उनका जो मुंह है वो वाइड ओपन है, वो खुला हुआ है। फिर वो एक्सप्लेन करती हैं कि उनकी मदर का जो फेस है वो ऐसे लग रहा है कि ऐश के कलर का हो चुका है, जिसका मतलब बिल्कुल स्मोकी अपीयरेंस है उनके फेस की, पेल हो चुका है, रंग उड़ चुका है, और ऐसे लग रहा है जैसे डेड बॉडी उनके साथ में पड़ी हुई है। इस स्टैंजा के अंदर भी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एजोनेंस। आप वॉवल साउंड की रेपिटेशन देखेंगे ओ, ए और ई की, बेशक वो ओपन माउथेड हो, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, या डोज। और इसमें यूज किया गया है सिमिली। सिमिली होता है जहां दो चीजों को कंपेयर करने के लिए एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो कंपेयर करती है अपने मदर के फेस को जैसे कि एक डेड बॉडी होती है, और उसमें वो लाइक का इस्तेमाल करती हैं। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहला है स्पिलिंग। स्पिलिंग का मतलब जैसे बाहर को निकलना, जैसे जो दूध है अगर ब्रिम तक भर जाए ग्लास के तो बाहर को निकल जाता है। स्प्रिंटिंग का मतलब मूविंग फास्ट। तो जो पोएटेस है वो रियलाइज करती है कि उनकी मदर अब बूढ़ी हो चुकी हैं और वो उनका दर्द महसूस करती है, वो पेन महसूस करती है उनके लिए, पर फिर वो इस चीज से दूर होने के लिए, भुलाने के लिए, अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती हैं ट्रीज की तरफ। वो देखती हैं जो यंग ट्रीज हैं वो किस तरीके से स्टेशनरी खड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअली लगता ये है कि वो बहुत तेज तेज भाग रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, एज दो दे वर
स्प्रिंटिंग। और फिर वो देखती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं प्लेग्राउंड में जाने के लिए, खेलने के लिए। तो जो ट्रीज है, जो यंग बच्चे हैं, ये चीजें जो हैं दे आर फुल ऑफ लाइफ, उनके अंदर एनर्जी है एज कंपेयर टू हर मदर जो उनके साथ बैठी हुई है, जो अपने लास्ट स्टेज में है लाइफ के। इस स्टेंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, सबसे पहला है कॉन्सोनेंट्स, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन। जैसे कि यहाँ पर एस की रेपिटेशन हो रही है, आपको एस आवाज आ रही होगी स्प्रिंटिंग में, स्पिलिंग में। वैसे ही टी साउंड की रेपिटेशन, जैसे दैट, द की आवाज आ रही है। दूसरा है इमेजरी, जिसमें जो पोइट हैं वो आपके सेंस ऑर्गन्स जगाना चाहते हैं, आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि जो ट्रीज हैं वो कैसे मूव कर रहे थे तेजी से, बच्चे किस तरीके से बाहर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है स्पिलिंग। तीसरा लिटरेरी डिवाइस है रेपिटेशन, जिसमें यूज किया गया है वर्ड लुक्ड का बार बार, ऐसे लग रहा है उस पर एम्फसाइज किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। वहां पर जो डिफिकल्ट वर्ड है वो सेम है पेल, जिसका मतलब डल, और वॉन का मतलब होता है डिम, वीक। तो जो पोइट है वो कंटिन्यू करती हैं अपनी बात को आगे रखना, और वो बोलती हैं कि अब हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और मैंने अपना सिक्योरिटी चेक जो है वो खत्म कर लिया था। मैं अपनी मदर से कुछ यार्ड्स दूर खड़ी थी और वहां खड़े होके मैं उनको देखती हूँ, उनके एजिंग फेस को देखती हूँ जो इतना डल, इतना वीक और इतना पेल लग रहा था। अब वो उस फेस को किससे कंपेयर करती हैं वो नेक्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है। इसमें वो ये बताती है कि उनके जो मदर का फेस है वो ऐसे लग रहा था जैसे लेट विंटर का जो मून होता है ना, जो ज्यादा शाइनी नहीं होता, बिल्कुल वैसा उनकी मदर का फेस लग रहा था, जिसकी यूथ, चमक, जिसकी शाइन जा चुकी थी क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी, वीक हो रही थी। तो पोएट को अब डर लगता है सेपरेशन से, वैसे ही जैसे उन्हें बचपन में लगता था अपनी मदर से दूर होने का। एज अ चाइल्ड वो बियर नहीं कर पाती थी पेन अपनी मदर से दूर होने का, लेकिन अब उनकी मदर जो है वो बूढ़ी हो चुकी हैं एंड इट्स अबाउट टाइम कि उनकी डेथ भी होने वाली है। तो जो पोएट है उन्हें लगता है कि शायद ये जो हमारी मीटिंग है ये लास्ट मीटिंग है, इसके बाद मैं अपनी मदर को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। पर वो अपनी मदर को या अपने आप को उदास नहीं देखना चाहती थी, तो वो अपने डर को छुपाने की कोशिश करती हैं और वो बोलती हैं सी यू सून अम्मा, स्माइल करती हैं, पर वो अंदर ही अंदर चाहती हैं कि वो अपनी मदर को लूज ना करें, बस इतना बोलती है सी यू सून अम्मा। तो इस लास्ट स्टैंजा के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसमें भी रेपिटेशन है, जिसमें जो वर्ड स्माइल 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 बार बार इस्तेमाल किया गया एम्फसाइज करने के लिए उस पर। दूसरी चीज, इस पोम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, मतलब ये कि एक फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। तीसरा, इस स्टेंजा में भी सिमिली का यूज किया गया है कंपेयर करने के लिए मदर के फेस को लेट विंटर मून के साथ, क्योंकि वो बोलती हैं कि दोनों चीजें डल और लाइफलेस हैं और कंपेयर करने के लिए वो एज का यूज करती हैं। तो ये थी आज की पोम। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर अगर आपको ये पोम अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।